मन में जो कपट है, मन में जो पाप है, कपट है, छल है, इस आदमी का इतना अच्छा क्यों हो रहा है, इसका बुरा कब होगा। आदमी सोचता है इसका बुरा कब होगा, कई लोग सोचते हैं इसका नुकसान कब होगा, ये कब मरेगा। तो तुम्हारा तन बहुत सुंदर है पर सोच तो ऐसा रहे हो। मोर कितना सुंदर है बताओ, है ना। मोर को देख के लगता नहीं है कि सांप खाता होगा। मोर इतना सुंदर है, उसे देख के लगता नहीं है कि ये सांप खाता होगा, पर खाता क्या है, सांप खाता है। इतना सुंदर है मोर, दुनिया देखती है पर खाता क्या है, सांप खाता है। आप भी बड़े सुंदर हैं पर क्या खाते हैं, वो सांप खाता है, हम पाप खाते हैं। पाप, चोरी कर लिया, भ्रष्टाचार कर लिया, लूट लिया, उल्टा सीधा बोल दिया, दिल दुखा दिया, ये सब पाप ही तो है। तुम रोज क्या खा रहे हो, तुम्हारी रोटी में घी कम चुपड़ता है, पाप ज्यादा चुपड़ते हैं। दिन भर आदमी झूठ बोलता है, दिन भर कपट करता है, ये क्या है, तुम्हारे पाप नहीं है। मोर तो सांप खाता है, तुम पाप खाते हो। देख के लगता नहीं है कि आप पाप करते होंगे। मोर को भी देख के नहीं लगता कि सांप खाता होगा, पर खाता है। क्या करें, हमारा तन बड़ा सुंदर है पर मन बड़ा गंदा है। इसलिए हम आपसे कहा करते हैं तन को सजाने में बिल्कुल समय खर्च ना करो। तन तो जैसा है साहब वैसा ही रहेगा, और जरा जवानी ढलने तो दो। तुम्हारी सुंदरता टिकाऊ नहीं है, तुम्हारा स्वरूप, तुम्हारी सुंदरता जैसी आज है कल भी ऐसी ही रहेगी। जरूरी नहीं है। आप लोग जवानी में अच्छे थे, सुंदर थे, जरा बुढ़ापा आ गया, दांत वांत गिरने लगे। अब देखो जरा अपने आप को, पुरानी तस्वीर से आज की तस्वीर मिलाओ, कितनी मैच कर रही है। आपकी ये दुर्दशा होनी है तो अपने तन की सुंदरता को पकड़ के कोई रख पाया है कि तुम रख पाओगे। कई लोग बड़ा खर्चा करते हैं, ये वाली क्रीम, वो वाली क्रीम, ये वाला, क्या सुंदर रहने के लिए। ये चमड़ी है, ये मिट्टी का खिलौना, मिट्टी में मिलेगा, इसे क्या पकड़ के रखना। ये संसार परिवर्तनशील है। किसी की जवानी रही कि तुम्हारी रहेगी, किसी का लड़कपन रहा कि तुम्हारा रहेगा, किसी का बुढ़ापा रहा कि तुम्हारा रहेगा। ना लड़कपन रहा, ना जवानी रही, ना बुढ़ापा रहा। अंत में लखपति को न धेला जुड़ा, हंस जब भी उड़ा तो अकेला उड़ा। राजे राजे रहे ना बुरानी रही, राजे राजे रहे ना बुरानी रही। ना बुढ़ापा रहा, ना जवानी रही। वस्तु हर एक वानी वजानी रही, वस्तु हर एक वानी वजानी रही। अंत में लखपति को न धेला जुड़ा, हंस जब भी उड़ा तो अकेला। कोठी बंगले बने के बने रह गए, हीरे मोती जुड़े के जुड़े रह गए। अंत में लखपति को न धेला जुड़ा। धेला जानते हैं, लोग कहते हैं धेला भी नहीं है। धेला मतलब फूटी कौड़ी। अंत में लखपति को न धेला जुड़ा, हंस जब भी उड़ा तो अकेला। इसलिए संवारना है, सजाना है तो मन को
मन सुंदर तो सब सुंदर। अच्छा मुझे बताओ आप लोग, आपका मन सुंदर है या नहीं, कि सिर्फ तन ही सुंदर है? मैया जी आपका मन सुंदर है या नहीं ये बताओ। हमें मत बताओ, आप अपने आप से बताओ कि आप कितने अच्छे हैं और कितने बुरे। सच्ची बताना, आपका मन शुद्ध है या नहीं, साफ है या नहीं, निर्मल है या नहीं, पवित्र है या नहीं। यदि है तो ऐसे ऐसे सिर हिलाओ, और नहीं है तो ऐसे ऐसे करो। बताओ आपका मन शुद्ध है, पवित्र है, निर्मल है, हाँ या ना? किस किस का मन शुद्ध है? हाथ उठा लो। चलो, सबका मन शुद्ध है, बस ये अनिरुद्धाचार्य का ही मन अभी शुद्ध नहीं है। हमारा मन सच्ची शुद्ध नहीं है मैया। हम रोज कथा सुनाते हैं, रोज कथा सुनते हैं इसलिए कि हमारा मन शुद्ध हो जाए। हम तो शुद्धिकरण में लगे हैं, अभी हुआ नहीं है। हम तो शुद्धिकरण की लाइन में खड़े हैं, अभी हमारा मन शुद्ध हुआ नहीं है पूर्ण। आप लोग महान हैं जो आपका निर्मल हो चुका है। देख लो आप आगे हैं, हम तो आपसे पीछे हैं। मन अभी शुद्ध हमारा हुआ नहीं, शुद्धिकरण के लिए लाइन में खड़े हैं। जब नंबर आएगा ठाकुर जी कृपा करेंगे तो मन शुद्ध हो जाएगा। अभी हमारे मन में बहुत सारे विकार हैं। क्या विकार भरा है पता है? नहीं जानते? चलो हम अपनी बात बताएं आपको, हम अपनी बात आपसे कहें। हम दूसरों की बुराई नहीं करते, हम अपनी ही बुराई करते रहते हैं, क्योंकि हम बुरे हैं सो करते हैं। हमारे अंदर ना अभी बहुत सारे दुश्मन बैठे हैं, बुराइयां बैठी हैं। कौन कौन सी? काम क्रोध मद लोभ सब नाच नरक के पंथ, सब परिहरि रघुबीरहि भजहु भजहि जे संत। काम, हमारे भीतर भी काम है, अर्थात वासनाएं हैं। उन्हीं को खत्म करने के लिए रोज आपको कथा सुनाता हूँ, रोज भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि प्रभु ये जो मेरे भीतर वासनाएं हैं, काम है, ये मुझे बहुत सताता है। हे नाथ आपकी कृपा हो तो ये थोड़ा कंट्रोल में आए, नहीं तो बहुत सताता है, बहुत तंग करता है। कौन? कामदेव परेशान करते हैं। ये कामदेव सबको ही परेशान करते हैं, आप लोगों को तो नहीं करते होंगे, क्योंकि आपने कह दिया कि हमारा मन शुद्ध हो गया। हम तो सिर्फ अपनी कह रहे हैं, आप लोगों का तो शुद्ध है ही। हमें काम सताता है, फिर क्या करना है? भगवान से प्रार्थना करो कि हे नाथ ये कामदेव जी महाराज हमें बड़ा सताते हैं, बड़ा परेशान करते हैं, आप जरा समझाओ कि ये हमें ना सताया करें। हम तो आपकी शरण में हैं नाथ, हम तो अभागे, हम तो तुच्छ प्राणी हैं, हम तो वासनाओं के गुलाम हो जाते हैं। हमारी क्या है? हम तुच्छ प्राणी हैं। इसलिए भगवान से प्रार्थना, हे नाथ इस कामदेव जी को आप ही जरा समझाइए, हमें परेशान ना किया करे। जब बच्चे को कोई बच्चा परेशान करता है ना, जब बच्चों को कोई परेशान करता है ना, तो बच्चे अपनी माँ से शिकायत करते हैं, माँ हमें वो परेशान कर रहा है। पिता से शिकायत करता, पिताजी हमें वो फलाना परेशान कर रहा है। उसी प्रकार हमारी माता तो राधा हैं, हमारे पिता तो श्याम सुंदर हैं, हमें तो कामदेव बहुत परेशान करते हैं। तो हम तो भगवान से शिकायत कर रहे हैं कि हे नाथ आप ही इसे समझाओ, ये हमें बहुत परेशान कर रहे हैं। कामदेव को समझाओ, ये बहुत सताते हैं, बहुत तंग करते हैं। इसलिए मन भगवान में लगाओ तो कामदेव अपनी तरफ मन को खींचते हैं, वासनाओं में मन चला जाता है। इसलिए भगवान से रोज प्रार्थना करो कि हे नाथ कामदेव को समझाओ, हे नाथ कामदेव को समझाओ, और हमें ये कामदेव परेशान ना करें। हम निरंतर आपके चरणों का चिंतन करते रहें, काम हमें परेशान ना करें। ऐसी प्रार्थना हमें करनी चाहिए। आप लोगों को ये काम देवता परेशान करते हैं कि नहीं? तो फिर भगवान से प्रार्थना किया करो कि हे नाथ हम तो बच नहीं सकते, सच्ची कहता हूँ हमारी ताकत नहीं है इन बुराइयों से बचने की, लेकिन भगवान कृपा कर रहे हैं तो बचा सकते हैं। हम अपनी योग्यता से नहीं बच सकते, पर भगवान की कृपा से बच सकते हैं। छोटा सा बच्चा है ना, उस बच्चे के सामने 2 फीट का गड्ढा है, छोटा सा बच्चा है, अभी चलना सीखा है, और उसके सामने 2 फीट का गड्ढा है। वो बच्चा उस गड्ढे से छलांग लगा के पार नहीं जा सकता, लेकिन उसकी माँ चाहे तो पकड़ के, हाथ पकड़ के उठा के पार करा सकती है, हाँ या ना? 2 फीट का गड्ढा है, माँ चाहे तो हाथ पकड़ के उसे पार करा, वो बच्चा पार नहीं हो सकता। उसी प्रकार ये कामदेव गड्ढा है और मैं इस गड्ढे में गिर रहा हूँ। यदि मेरे भगवान मुझे बचाएंगे तो मैं पार हो जाऊंगा, नहीं मेरी अपनी कोई योग्यता नहीं है, मेरा अपना कोई बल नहीं है कि मैं काम को जीत सकूं। मैं तो उस गड्ढे में गिर रहा हूँ,
यदि मेरे श्याम सुंदर मुझे बचा लें, मेरी माँ राधा रानी मुझे बचाएं और उठा के जरा पार लगा दें तो ये बचा जा सकता है, नहीं तो ये कामना सबको नचाता है। रावण जैसे ज्ञानी काम के चक्कर में ही तो उनका सर्वनाश हो गया। रावण जैसे ज्ञानी का अस्तित्व मिट गया। किसके चक्कर में? काम के चक्कर में। पराई नारी को चुरा कर लाए थे ना माता सीता को, लाया ना रावण, सर्वनाश हुआ कि नहीं? किसने सर्वनाश किया? कामदेव ने। देवराज इंद्र, स्वर्ग के राजा, वो भी कामदेव के वशीभूत होकर माता अहिल्या के ऊपर कुदृष्टि रखते हैं। अहिल्या के पास आए कि नहीं इंद्र? फिर ये कामदेव ना देवताओं को भी नाच नचाता है, यहां तक कि रावण जैसे ज्ञानियों को भी नाच नचा देता है। और कि क्या कहें साहब, भगवान शंकर को भी इसने नाच नचा दिया, कामदेव ने। किसको? भगवान शंकर को नाच नचाया। जब भगवान शंकर जैसे नहीं बच पाए, इंद्र जैसे नहीं बच पाए, तो हम तुच्छ प्राणी काम को जीत पाएंगे? हम कहें कि हम जीत गए तो हमारे जैसा मूर्ख इस दुनिया में कोई नहीं होगा। इसलिए काम को जीता नहीं जा सकता, लेकिन भगवान से प्रार्थना करने पर जैसे माँ अपने बच्चे को गड्ढा पार करा देती है, भगवान भी पार करा देंगे आपको, और आपको भगवान इन चीजों से बचा लेंगे। इसलिए भगवान से प्रार्थना, जो तुम्हें परेशान करे भगवान से कहा करो कि नाथ हमें ये बहुत परेशान करता है। पहला है काम, दूसरा है काम क्रोध। हमें दूसरा आदमी है जो परेशान करता है, वह है क्रोध। आप लोगों का तो मन वश में है, आप लोगों को तो कुछ परेशानी नहीं है, पर हम अपनी बता रहे हैं, हमें तो क्रोध भी परेशान करता है। बात बात में गुस्सा आ जाता है, कई बार गुस्सा आ जाता है। आप लोगों को आता है कि नहीं गुस्सा? आता है। हमें बहुत गुस्सा आता है, हम अपनी बता रहे हैं, हमें बहुत गुस्सा आता है, बहुत क्रोध आता है। हम तो रोज क्रोध में आंखें लाल लाल हो जाती हैं, कई बार तो क्रोध के कारण नींद नहीं आती, बहुत गुस्सा रहता है। ये क्रोध बड़ा तंग करता है, इसलिए हम तुरंत भागकर अपने भगवान के चरणों में चले जाते हैं। हे नाथ, हे प्रभु बचाओ बचाओ। भगवान बोले क्या हुआ? ये क्रोध जी हमें बड़ा परेशान कर रहे हैं, क्रोध भाई साहब से कहो कि हमें तंग ना किया करें। ये क्रोध भाई साहब जो है ना बड़ा परेशान करते हैं, चाहे जब मुंह उठाए चले जाते हैं, बिना बुलाए घुस जाते हैं भीतर और सब त्राही माम कर देते हैं। ये जो क्रोध भाई साहब है ना मैया, ये क्रोध भाई साहब से कहा करो आप दूर ही रहा करो, और ये ऐसे नहीं दूर रहेंगे, भगवान से जाके शिकायत करो, बिहारी जी के पास जाया करो। बिहारी जी सुनो, ये क्रोध भाई साहब बड़ा परेशान कर रहे हैं, थोड़ा समझाओ इनको, ये हमें बिल्कुल ना परेशान किया करें, हमें तो छोड़ दें कम से कम, हमने क्या बिगाड़ा है इनका? जब देखो तब गुस्सा, तब देखो तब गुस्सा, जब देखो तब गुस्सा, बात बात में गुस्सा। इसलिए हे बिहारी जी, हे श्याम सुंदर, हे गौरी गोपाल भगवान, हे श्याम सुंदर, हे लक्ष्मी नारायण, हे सीताराम, हे मेरे आराध्य मेरे माता पिता, हे ईश्वर, आपकी शरण ग्रहण करता हूँ, मुझे क्रोध से बचा लीजिए। कहते हैं मेरी माँ, क्रोध आने से आपके जन्म जन्म के पुण्य नष्ट हो जाते हैं। क्रोध आने से हमारे सभी पुण्य नष्ट हो जाते हैं। स्पष्ट कहा है संतों ने, कामी, सुन लेना कान खोल के, कामी, क्रोधी, लालची, इन सो भक्ति न होए। तीन लोगों से भक्ति नहीं हो सकती। कौन कौन से? कामी, कामी आदमी भक्ति नहीं कर सकता, वो कितना भी कहे कि मैं भजन करता हूं, पर तू कामी भक्ति नहीं कर सकता। कामी, क्रोधी, लालची। कामी, क्रोधी और लालची, जिसको ज्यादा आता है ये भी भगवान के मतलब का आदमी नहीं है, ज्यादा कामी है ये भी ईश्वर के मतलब का आदमी नहीं है। कामी, क्रोधी, लालची, लोभी आदमी, जरूरत से ज्यादा लोभ करता है, ये भी भगवान के मतलब का नहीं है। कामी, क्रोधी, लालची, इनसों भक्ति न होए। भक्ति करे कोई सूरमा, जाति, वर्ण, कुल खोए। ये बड़े बड़े संतों के वचन है। जिसको बहुत काम सताता है, बहुत गुस्सा आता है, हमें भी गुस्सा बहुत आता है, मतलब अभी हम भी भगवान के मतलब के नहीं है, हम तो यही कहते हैं नाज हमें अपने मतलब का बना लो, जैसे बनाना है आप बनाओगे, हम तो हैं ही नहीं आपके मतलब के, पर हम नहीं हैं, पर आप चाहो तो बना सकते हो। एक बात बताएं मैया जी, एक बहुत सुंदर मूर्तिकार था, बहुत अच्छी मूर्तियां बनाया करता था। एक दिन वो रास्ते से जा रहा था तो उसे जंगल में एक बहुत बड़ा पत्थर मिल गया। उसने देखा कि पत्थर बड़ा सुंदर है, इस पत्थर को तराशना चाहिए, तो उसने बैठ करके पेड़ की छांव में पत्थर को घसीट कर लाया और पत्थर के बढ़िया मूर्ति बनानी शुरू की। भगवान श्री कृष्ण का स्वरूप अंकित कर दिया। वाह कितनी सुंदर
ठाकुर जी का हाथ बना दिया, आंखें बड़ी सुंदर बना दी, गाल सुंदर बना दिया, अधर सुंदर बना दिए, और बढ़िया सुंदर बाल बना दिए, और सुंदर सा हृदय बना दिया, कमर बना दी, जंघा बना दी, चरण बना दी, उंगलियां बना दी। वाह 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 वाह, कितना अभी पत्थर था, लोग उसके ऊपर पांव रख के जूता बांध लेते थे, जूते का बंध। लेकिन अब उस पत्थर से उसने क्या बना दिया? मूर्ति बना दी, भगवान को प्रकट कर दिया। अब मेरा एक सवाल आपसे है, ये बताओ कि क्या भगवान श्री कृष्ण को कहीं बाहर से लाकर उसने डाला उस पत्थर में? क्या डाला? क्या नहीं, बाहर से नहीं डाला ना। ऑलरेडी भगवान श्री कृष्ण उस पत्थर में थे कि नहीं थे? लेकिन वो पूरा पत्थर था, लेकिन मूर्तिकार ने उसके आहर बाहर का, ऊपर नीचे का आवरण हटा दिया, बाकी का रॉ मटेरियल पत्थर हटा दिया, तो अंदर से सुंदर सी छवि निकल के आई कि नहीं? उसी प्रकार मेरी मां, वो पत्थर कोई और नहीं है, मैं ही वो पत्थर हूं। मैं पत्थर हूं, वो पत्थर हूं जो किसी काम का नहीं है। लोग अपना पांव रख के जूता बांध लेते हैं। मैं पत्थर हूं, मेरी कोई हैसियत नहीं है, कोई वैल्यू नहीं है, कोई औकात नहीं है, मात्र पत्थर हूं मैं। लेकिन मेरा भगवान वो मूर्तिकार है, मेरा कृष्ण वो मूर्तिकार है। वो भगवान चाहे तो मेरे बाहर की जितनी बुराइयां हैं, भीतर की जितनी बुराइयां हैं, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, निंदा, चुगली, कपट, मत्सरता, ईर्ष्या, इतनी जो बुराइयां मेरे अंदर लाखों लाख बुराइयां भरी हैं, वो भगवान परमात्मा यदि अपने हथौड़ी और छेनी से मेरी बुराइयां हटा दें तो मैं बढ़िया हो जाऊंगा, उसी क्षण बढ़िया हो जाऊंगा। लेकिन वो हटाएं तो वही हटा सकते हैं, पत्थर स्वयं अपने आप को मूर्ति के रूप में प्रकट नहीं कर सकता। जब तक कोई मूर्तिकार ना छेनी हथौड़ी लगाए, तब तक, जब तक भगवान की कृपा की छेनी और हथौड़ी ना लगेगी, तब तक हम भगवान के मतलब के नहीं होंगे। हम अभी भी ईश्वर के मतलब के नहीं है, क्योंकि हम में बहुत सारी बुराइयां हैं। इसलिए प्रार्थना करो कि नाथ मैं आपके मतलब का नहीं हूं, लेकिन आप कृपा करेंगे तो आप मुझे अपने मतलब का बना लेंगे। आप ही बना लीजिए ना ठाकुर जी, मैं नहीं बन पा रहा हूं, मैं नहीं बन पा रहा हूं आपके मतलब का। मुझे नहीं पता कि आपकी पसंद कैसी है, जैसी आपकी पसंद हो। मैं तो कच्ची माटी हूं, जैसे बनाना चाहो मुझे बना दो, मैं बनने को तैयार हूं। मैं आपका हूं, जैसा चाहो वैसा बना दो। चिलम बना दो या सुराही बना दो, मर्जी आपकी है। चिलम बना दोगे तो जलता रहूंगा, चिलम जलती रहती है, जलाती रहती है। सुराही घड़ा ठंडा रहता है, औरों को भी शीतल जल पिला के ठंडक प्रदान करता है। मैं तो माटी हूं नाथ, आप तो कुम्हार हैं। आप चाहें तो चिलम बना दे मुझे, आप चाहें तो घड़ा बना दे, मर्जी आपकी है। मैं तो तेरी मर्जी का गुलाम हूं, मैं तो आपकी मर्जी का गुलाम हूं। लोग कहते हैं मैं भक्ति कर रहा हूं, लोग कहते हैं मैं माला जप रहा हूं, लोग कहते हैं मेरा भजन अच्छा हो रहा है, पर मैं इतना अभागा हूं कि ना तो मेरी भक्ति हो रही है, ना मेरा भजन हो रहा है, ना दूर दूर तक भगवान से मिलने का कोई रास्ता नजर आ रहा है। इसलिए मैं तो केवल एक काम करता हूं, भगवान से प्रार्थना करता हूं, नाथ मैं नहीं जानता कि आप कैसे हैं, मैं तो भगवान के स्वरूप को भी नहीं जानता, मैं तो भगवान के स्वभाव को भी नहीं जानता। हाँ, स्वभाव को इतना जानता हूँ, भागवत जी में लिखा है कि भगवान अहो वकीयम स्तन कालकूटम, पूतना मौसी आई तो जहर पिलाने आई थी, भगवान ने मारने वाली को भी तार दिया। ये जानता हूँ कि भगवान बड़े दयालु हैं, मैं ये जानता हूँ कि भगवान बड़े दयालु हैं। जब से मैंने सुना है कि भगवान दयालु हैं, तब से एक उम्मीद जागी है कि यदि पूतना पर भगवान ने दया की, यदि केवट पर भगवान ने दया की, शबरी पर भगवान ने दया की, तो हम जैसे पापियों पर भी भगवान दया करेंगे कभी ना कभी। बस इस उम्मीद से एक आस लगी है, एक विश्वास है, बस हम पे कृपा कभी ना कभी होगी। और हम तो इतने अभागे हैं कि हम तो केवट भी नहीं है, हम तो निषाद भी नहीं है, हम तो शबरी भी नहीं है, हम तो विभीषण भी नहीं है, हम तो सुग्रीव भी नहीं हैं, हम तो अभागे अनिरुद्धाचार्य हैं। यदि भगवान कृपा करें तो हमें अपने योग्य बनाएं, नहीं तो हम तो कुछ भी नहीं है। हम अपने योग्यता से कुछ नहीं कर सकते, हम में कुछ नहीं है, हम जीरो हैं, जीरो, ओनली जीरो, खाली स्थान, कुछ नहीं है हम में। कोई बल नहीं, कोई टैलेंट नहीं, कोई योग्यता नहीं, ना हम स्तुति करना जानते, ना पढ़ना लिखना जानते, ना हमें कुछ आता, कुछ भी तो नहीं आता, कुछ भी नहीं आता। पूजा आरती, हमें तो वेद मंत्र भी नहीं आते, हमें तो शुद्ध उच्चारण भी नहीं आता, हमें तो कुछ नहीं आता।
हमें पता नहीं भगवान कभी देखेंगे कि नहीं, स्वीकार करेंगे कि नहीं। इसलिए कह देता हूँ नाथ जैसा हूँ आपका हूँ, जैसा आपको पसंद हो वैसा मुझे बना लीजिएगा, अपने योग्य बना लीजिएगा, मैं आपका हूँ, बस स्वीकार कर लीजिएगा। यही है भगवान के चरणों तक पहुँचने का साधन, जिसे हम शरणागति कहते हैं। हम में कोई भक्ति भी नहीं है, आता जाता कुछ तो है नहीं, फिर करेंगे क्या? तुच्छ प्राणी है। हाँ, माला जपने में मन नहीं लगता पर काम बहुत सताता है, माला जपने में मन नहीं लगता पर क्रोध बहुत सताता है, माला जपने में मन नहीं लगता, आंख बंद करते हैं तो तिगड़म याद आता, संसार दिखता घूमता खोपड़ी में, कुछ आते ही नहीं सामने। ये क्यों? क्योंकि हमारे अंदर लोभ ज्यादा भरा पड़ा है, काम भी है, क्रोध भी है, लोभ भी है, मेरे अंदर सब बुराइयां भरी पड़ी हैं। अब फिर भी भगवान कृपा करें, इसलिए तो उन्हें दीनानाथ, दीन बंधु, दीन दयाल कहते हैं। हम जैसे अभागे पर कृपा करेंगे तो भगवान की बड़ी कृपा होगी, नहीं तो हमारे अपना कोई योग्यता नहीं। कोई हनुमान जी कहते हैं असमय अधम सखा सुनु मोह पर रघुवीर, कीन्ही कृपा सुमेरी गुण भरे बेलोचननी। जब हनुमान जी लंका गए, विभीषण से भेंट हुई तो विभीषण जी ने हनुमान जी से कहा, ये बताओ हनुमान जी, क्या राम जी हम जैसों को मिलेंगे? क्योंकि हम तो लंकावासी हैं, राक्षस हैं, साधन कुछ है नहीं, भजन पूजन कुछ करना जानते नहीं, हम तो राक्षस लोग हैं, कई बार मांस भी खा लेते हैं। राक्षस लोग तो खा लेते हैं, बंदर भालू उनका, विभीषण जी नहीं खाते थे, ठीक है, पर लंकावासी तो मांस खाते थे। तो विभीषण जी कह रहे हैं हम तो ऐसे हैं कि हम लंकावासी हैं, राक्षस हैं, तामस शरीर है, भजन पूजन होता नहीं है, क्या हम जैसों पर भगवान कृपा करेंगे? क्या राम जी हम जैसों को मिलेंगे? तब हनुमान जी कहते हैं राम जी इतने दयालु हैं, इतने दयालु हैं कि तुम तो फिर भी मनुष्य हो, ब्राह्मण हो, हम तो जात के बंदर हैं। हनुमान जी कहते हैं असमय अधम सखा सुनो, हे सखा विभीषण सुनो, हम जैसे अभागे पर, हम जैसे बंदर भालुओं पर यदि राम जी कृपा कर सकते हैं तो तुम जैसे मनुष्यों पर तो कृपा कर ही सकते हैं। राम जी बड़े दयालु हैं। बस भगवान तब मिलते हैं जब व्यक्ति बिल्कुल सरल हो जाए, सहज हो जाए। दीन दीन दयाल विरद संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। मेरे जीवन में यही सबसे बड़ा संकट है कि मुझे काम सताता है, क्रोध सताता है, और तीसरा है लोभ भी सताता है। अच्छा, आप लोगों को लोभ सताता है कि नहीं? आपको लोभ है या नहीं? मैया हाँ या ना? आप लोग लोभी हैं कि नहीं? हम भाई बहुत लोभी हैं, बहुत लोभी हैं हम। देखो ना, हम रोज आपसे मांगते रहते हैं, रोज आपसे मांगते हैं, कितना लोभी हूं मैं। हम तो बहुत भयंकर लोभी हैं। अब ये इतनी सारी बुराइयां होने पर भी, हाँ, पर फर्क इतना है कि मैं जब भी आपसे मांगता हूं, अपने लिए ना मांगकर हमारी वृद्ध माँओं के लिए मांगा करता हूँ कि दो, ताकि इन माँओं की यहाँ सेवा हो सके। आपसे मैं मांगता हूँ तो सोचो कि 3000 संत रोज पेट भर भोजन करते हैं। मेरा मांगना मेरे लिए नहीं है, मेरा मांगना तो इन संतों के लिए है, मेरा मांगना इन वृद्ध माँओं के लिए जिनके अपने बच्चों ने घर से निकाल दिया। ऐसी वृद्ध माताएं यहाँ गौरी गोपाल वृद्धाश्रम में 200 माताएं रहती हैं और 3000 संत रोज अन्य क्षेत्र में भोजन करते हैं। और आप में से कोई भी कभी भी आ जाए, गौरी गोपाल से कभी भूखा नहीं जाता, ऐसा दिन भर भोजन चलता है। मैं मांग मांग करके आपको खिलाता हूँ, आपसे लेता हूं, आपको देता हूं। तो हम सभी के अंदर, मैं आप सभी नहीं, हम सिर्फ मैं, हमारे अंदर इतनी सारी बुराइयां हैं। आप बताओ, इतने बुरे आदमी को भगवान मिल सकते हैं? मिल सकते हैं? मिल सकते हैं, क्योंकि भगवान दयालु हैं, क्योंकि भगवान परम दयालु हैं, परम कृपालु हैं। उनके जैसा दयालु इस